students, a very good morning all of you. Today we are going to study about Golgi bodies. Golgi bodies are the most important organelle of every cell. Golgi bodies were the first discovered by Camillo Golgi in 1898, and Golgi bodies are also known as dictyosomes. All living cells have Golgi bodies except bacteria and blue-green algae and mature mammalian RBCs. Mature mammalian RBCs. Here the structure of Golgi complex. Every Golgi bodies have 4 to 10 hollow cylindrical structures called cisternae and drop-like structures called vesicles and oval-like structures are known as vacuoles. Golgi apparatus is a complex of vesicles and tubules. It is the main assembling factory of the cells where different raw materials are assembled to get a final shape. Golgi bodies are discovered by Camillo Golgi in 1898. Golgi bodies are found in all cells except prokaryotes, bacteria, blue-green algae and mature mammalian RBCs, red blood corpuscles cells. These are also known as dictyosomes. Functions of Golgi bodies are assembling and packaging. It is the most important function of Golgi bodies, packaging and assembling. Many substances are synthesized in endoplasmic reticulum and ribosomes, which are packaged and assembled in Golgi apparatus. Formation of lysosomes. In Golgi apparatus, lysosomes are formed. Next, complex sugar formation. Next function है function of lysosome, function of Golgi apparatus. Third function and most important, complex sugar formation. Complex sugar formation in Golgi apparatus. Complex sugar may be formed by simple sugar in Golgi apparatus. Fourth point, role in secretion. Golgi apparatus play an important role in secretion. Golgi apparatus are found on especially found in glandular cells. So, glandular secretion, hormones are secreted. So, the role of Golgi apparatus in secretion of
hormones is also Golgi bodies. ये क्या है? कोशिका के अंदर, प्रत्येक जीवित कोशिका के अंदर गोल्जी बॉडीज पाए जाते हैं, मगर कुछ प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया या नीली हरी शैवाल और लाल रक्त कणिकाएं जो मैच्योर स्तनधारी हैं, उनकी लाल रक्त कणिकाओं में ये गोल्जी अपरेटस नहीं पाए जाते हैं। बाकी सभी कोशिकाओं में, जीवित कोशिकाओं में गोल्जी बॉडीज पाए जाते हैं और इनकी खोज सबसे पहले 1898 में कैमिलो गोल्जी ने की थी। इनको डिक्टियोसोम्स भी कहते हैं। गोल्जी बॉडीज को डिक्टियोसोम्स भी कहते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये गोल्जी बॉडीज का स्ट्रक्चर। इसमें गोल्जी बॉडीज के अंदर मुख्यतः जो है वो क्या होती हैं? वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स, यानी इसमें 4 से 10 खोखली बेलनाकार रचनाएं होती हैं जो सिस्टर्नी कहलाती हैं, और बूंद सदृश जो रचनाएं दिखाई दे रही हैं ये वेसिकल्स कहलाती हैं। गोल रचनाएं, ये इनको वैक्यूल्स कहते हैं। तो गोल्जी काय कोशिका का बहुत ही इम्पोर्टेंट अंगक है। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें उनका पैकेजिंग होती है, असेंबलिंग होती है, और कोशिका के विभिन्न भागों में इनर साइड, आउटर साइड उनको भेजा जाता है। गोल्जी अपरेटस इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ वेसिकल्स, यानी कि ये जो है गोल्जी अपरेटस क्या है? ये एक संयुक्त रूप से इसमें वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स का एक संयोजन है। इट इज द मेन, ये गोल्जी अपरेटस जो है वो असेंबलिंग फैक्ट्री सेल का जो है असेंबली फैक्ट्री भी कहलाता है, वेयर डिफरेंट रॉ मटेरियल आर असेंबल्ड, जहाँ पर बहुत से रॉ मटेरियल्स असेंबल्ड होते हैं और एक नई शेप, फाइनल शेप उनको यहीं पर दी जाती है। गोल्जी बॉडीज के अंदर पैकेजिंग और असेंबली का काम होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और राइबोसोम्स में जो भी पदार्थ बनते हैं उनकी असेंबलिंग होती है, यानी कि उनको असेंबल किया जाता है और उनको पैकेजिंग उनकी होती है, और असेंबल करने के बाद कोशिका के विभिन्न भागों में इसको भेज दिया जाता है। ये गोल्जी बॉडीज का काम है, और इनको डिक्टियोसोम्स भी कहते हैं और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी इन्हें कहते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, इसलिए इन्हें गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो गोल्जी बॉडीज के कई नाम हो गए, एक तो गोल्जी बॉडीज, दूसरा गोल्जी अपरेटस, तीसरा डिक्टियोसोम, और गोल्जी बॉडीज, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, डिक्टियोसोम्स। ये अगला फंक्शन इसका है गोल्जी बॉडीज का फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। गोल्जी बॉडीज जो हैं लाइसोसोम का
फॉर्मेशन करते हैं और लाइसोसोम्स कोशिका के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कोशिका में कहीं पर अटैक होने पर, यानी कि बैक्टीरिया वायरस का अटैक होने पर लाइसोसोम्स जो हैं वो कोशिका को यानी खुद जो हैं वो बस्ट हो जाते हैं और कोशिका नष्ट हो जाती है। तो अदर कोशिकाएं जो वो डैमेज होने से बच जाती हैं। तो ये यहाँ पर गोल्जी बॉडीज में लाइसोसोम्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स शुगर फॉर्मेशन। गोल्जी बॉडीज का ये भी बहुत इम्पोर्टेंट काम है कि ये कॉम्प्लेक्स शुगर फॉर्म करता है, यानी सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर आवश्यकता अनुसार जटिल शर्कराओं में, जो सरल शर्कराएं हैं उनको जटिल शर्कराओं में कन्वर्ट कर देता है। और नेक्स्ट इसका फंक्शन है रोल इन सेक्रीशन, श्रावण का काम करता है। श्रावण, और ज़्यादातर अधिकतर गोल्जी बॉडीज उन स्थानों पर पाए जाते हैं, ज़्यादा स्पेशली जहाँ पर ग्रंथिकाएँ यानी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, वहाँ पर सिक्रीशन होता है, हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है और जितने भी मेटाबोलाइट हैं उनका सिक्रीशन में गोल्जी apparatus अपना रोल प्ले करता है। These are the correct functions of Golgi apparatus. Thank you.